नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर चौहान एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में पर्यावरण की कुछ पिरामिड पढ़ाए थे। आज मैं पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी के प्रकार पढ़ाऊंगा कि पारितंत्र में इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार में हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है इसका स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जो भाग होता है जलीय पारितंत्र होता है। जलीय पारितंत्र होता है। वैसे तो इसके प्रकार की यदि हम बात करें, एक प्रकार इसके ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से भी इनके हम टाइप को बोल सकते हैं। एक पारितंत्र में हम प्राकृतिक पारितंत्र दूसरा मानवीय पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को भी हम मित्रों स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। तो पहले इसका आप नोट्स बना लीजिए, इसको अपनी कॉपी में उतार लो। इस डायग्राम को पारितंत्र के प्रकार में मैंने आपको एक नेचर यानी कि नेचुरल पारितंत्र, एक मानवीय पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र के भी मैंने दो भाग बताए हैं, एक स्थलीय पारितंत्र और एक जलीय पारितंत्र। आइए विद्यार्थियों चर्चा करते हैं स्थलीय पारितंत्र पर। स्थलीय पारितंत्र में स्थलीय में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम इसको घास पारितंत्र पर हम बात करेंगे। घास पारितंत्र, दूसरा वन पारितंत्र, तीसरा है मरुस्थल पारितंत्र, चौथा है हमारा टुंड्रा पारितंत्र। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, टुंड्रा पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में एक हमारा घास पारितंत्र है, एक वन पारितंत्र है, एक मरुस्थल पारितंत्र है, एक टुंड्रा पारितंत्र है। बात समझ में आई होगी। आज हम आपको
आज हम आपको घास पारितंत्र पर, वन पारितंत्र पर, मरुस्थल पारितंत्र पर, टुंड्रा पारितंत्र पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। सारे टॉपिक को देखिए, एक मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं। ये पर्यावरण विषय जो है, यह कोई एक पार्टिकुलर एक अपना विषय नहीं है, बल्कि सभी विषयों का एक सार है। तो इस एनवायरमेंटल साइंस को अथवा पर्यावरण विषय को हम इसको आसान कैसे करें, एक कठिन कठिन टॉपिक को भी आसान समझ के अथवा आसान बना के इन टॉपिकों को किस प्रकार से हम लोग पढ़ें, ताकि हम सी-टेट, टी-टेट यानी कि अध्यापक से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो एनवायरमेंट है उसके क्वेश्चनों को हम कैसे फेस कर पाए। तो ये श्रृंखला हमारी लंबी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी श्रृंखला डेली लेक्चर आएंगे। आइए, सबसे पहले आज हम एक बहुत अच्छा घास पारितंत्र की बात करते हैं। घास पारितंत्र, घास पारितंत्र। आप विद्यार्थियों इस बात को आप लोग बोलेंगे अथवा समझ रहे होंगे कि हमारे पर्यावरण में आखिर घास की क्या भूमिका है, आखिर घास इकोसिस्टम की भूमिकाएं क्या है। भूमिकाएं इसकी बहुत हैं। पर्यावरण के लिहाज से यदि हम बात करें तो घास पारितंत्र भी पर्यावरण को संतुलित करने में एक भूमिका निभाते हैं। यदि हम भूमिका की बात करें, यदि हम इसके पर्यावरण में इसकी सहयोग की हम बात करें, तो घास पारितंत्र की बात यदि हम करें तो घास को यानी कि यदि हम जंगलों की बात करें तो बकरी, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मांसाहारी जानवर खाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि घास पारितंत्र भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बनाए रखने में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसलिए आज हम घास पारितंत्र को पढ़ रहे हैं। तो घास पारितंत्र में ऐसा नहीं कि हम छोटी छोटी घास पढ़ रहे हैं या किसी भी हम स्थान को इसी घास पारितंत्र पर हम ऐसा मान सकते हैं कि घास ही होगी, ऐसा नहीं है। घास का मतलब यह है कि एक छोटी छोटी मतलब एक छोटी छोटी कटीले एक झाड़ी नुमा एक पौधे भी हो सकते हैं, वो भी एक घास बोला जाएगा। एक मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र कि जहां पर एक मतलब छोटी कहीं बड़े वृक्ष ना हो, उन्हें घास पारितंत्र कहते हैं। और मैंने आपको समझा ही दिया कि घास पारितंत्र का इस पर्यावरण में क्या विशेष योगदान है और क्या घास पारितंत्र इस पर्यावरण को क्या मतलब एक भूमिका अदा करती है। जरा अब इस घास पारितंत्र को भी हम विद्यार्थियों बहुत अच्छा एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन एक नया आता है, ये क्वेश्चन है। मैं आज आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आपको या मतलब आपसे पहले एक टॉपिक्स में मैंने आपको यह बताया था कि यदि 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री एंड की बात करें,
0 डिग्री से 23.5 एस की बात करें तो इनके मध्य जो कटिबंध होंगे वह उष्ण कटिबंध होंगे। उष्ण कटिबंध। यदि हम 66.5 की यदि हम बात करें, 66.5 की एस की और 66.5 एन की, तो इनके मध्य वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारा शीतोष्ण कटिबंध रखा जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे इस क्षेत्र को, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। तो दोस्तों पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लो। 02, 23.5, 23.5, 66.5 अथवा 66.5 एन, ये सारा पोर्शन एन का हो जाएगा और ये साउथ का हो जाएगा। ये सब लोग जानते ही हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं। एक कटिबंध इसमें शीतोष्ण कटिबंध है और एक उष्ण कटिबंध है। तो आज हम घास को, जो हमारा घास पारितंत्र है, इसको पढ़ने के लिए एक नई ट्रिक बताते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक नई ट्रिक बनाएंगे। विद्यार्थियों, अक्सर आप पिछले 1 वर्षों से ये देख रहे होंगे कि जब भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, बेल्ट घास का मैदान कहाँ है। यहां से वो एक क्लाइमेट की बात करता है कि किस क्लाइमेट में, या यहां से एक ट्रॉपिक की बात करता है कि वह घास का मैदान कैसा है। कैसे घास के मैदान पर विद्यार्थी थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं घास के मैदान को। एक सवाना घास का मैदान है। सवाना घास के मैदान की यदि मैं बात करूं तो ये एक सवाना घास का मैदान है। एक मैदान ये है, इसे हम सवाना बोलते हैं। एक घास का मैदान ये है, एक घास का मैदान ये है, इसको हम कंपोस बोलते हैं। कंपोस, इसको हम कंपोस बोलते हैं। एक घास का मैदान थोड़ा सा वेनेजुला में है, इधर है, इसको हम लानोस बोलते हैं। इस घास के मैदान को लानोस बोला जाता है। तो मैंने विद्यार्थियों अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि यदि 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री एस अथवा एन के मध्य जो कोई भी घास के मैदान होंगे तो वो घास के मैदान हमेशा उष्ण कटिबंधीय होंगे। कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। तो यहां से हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं। कैसे? जैसे सवाना घास के मैदान कहां पर है? ये अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में है, जो कि मैंने यहां अफ्रीका को, ये अफ्रीका में है। कंपोस घास के मैदान, कंपोस घास के मैदान ब्राजील में है। कंपोस घास के मैदान ब्राजील में है। लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान वेनेजुला में है। वेनेजुला। तो विद्यार्थियों, यहां से हमें एक क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ बल्कि 2 क्वेश्चन हुए हैं। कैसे? यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है कि सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान कहां पर स्थित है, तो आप लोग जवाब क्या दोगे? अफ्रीका में। तो एक तो लोकेशन पर सवाल बन रहा है
और दूसरा इसकी एक क्लाइमेट पर सवाल बन रहा है। किस प्रकार से, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि सवाना घास के मैदान किस प्रकार के हैं, तो आपको जवाब क्या चाहिए? उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि तीनों घास के मैदान कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री एस 23.5 डिग्री एन के मध्य है। तो तीनों ही घास के मैदान कैसे हुए? उष्णकटिबंध हुए। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मैदान कहां है, नहीं। वैसे पूछेगा तो ये भी कर देना, सवाना घास का मैदान अफ्रीका, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुला। लेकिन यदि हम इसकी क्लाइमेट की बात करें, यदि हम इसके कटिबंध की बात करें, तो ये तीनों के तीनों घास के मैदान 23.5 डिग्री एस और एन के मध्य है, इसलिए हम इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अब जरा दूसरा एक क्वेश्चन और है। अब यदि हम 23.5 डिग्री से ऊपर की यदि हम बात करें, जैसे कि एक पंपास है, पंपास, अब मैं थोड़ा सा इसे मैं अलग बनाऊंगा इसको थोड़ा सा। जैसे कि पंपास है, पंपास घास का जो मैदान है वो अर्जेंटीना में है। वैसे तो इसका कुछ विस्तार ब्राजील में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। इसका जो है कि प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में है। एक घास का मैदान यदि हम बात करें, पुस्ताज अथवा पुस्ताज, ये हंगरी में है, ये हंगरी में है। और बेल्ड घास के मैदान, बेल्ट घास के मैदान ये तुम्हारे दक्षिण अफ्रीका में है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्ताज और घास के मैदान बहुत हैं, जैसे कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड, कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। तो विभिन्न प्रकार के ये घास के मैदान, पारितंत्र, घास पारितंत्र पर मैंने चर्चा करी है। लेकिन यदि मैं इनकी क्लाइमेट की बात करूं, तो ये सारे जितने भी घास के मैदान हैं जो मैंने अभी ये लिखवाए हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आइए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहां से मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जैसे कि पंपास घास का मैदान कहां पर है? अर्जेंटीना में है। लेकिन दूसरा एक जरूर ये पढ़ के जाना कि पंपास घास का मैदान कैसा है? ये शीतोष्ण है। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका, पुस्ताज यानी कि हंगरी, और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। और ये टोटल के टोटल शीतोष्ण है, टोटल के टोटल शीतोष्ण है। और बाकी सारे मैंने आपको लोकेशन भी बताया है। बाकी 3 घास के मैदान सवाना, लानोस, कंपोस। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं विद्यार्थी, एक 3 केवल, सवाना, लानोस, कंपोस, ये तीनों घास के मैदान उष्ण हैं और बाकी सब
बाकी सब शीतोष्ण है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। कल मैं वन पारितंत्र अथवा ये सारे जितने भी मैंने पारितंत्र के टाइप कराए हैं, कल मैं आपको सारा अच्छा लेक्चर दूंगा। धन्यवाद।